जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं। हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और सब गलतियों भूल चूक जो है गुरु महाराज उसको माफ़ कीजिएगा। मैं सारी संगत जी को भी प्यार भरा नमस्कार, जय गुरु जी बोलती हूँ। और अंकित अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू और जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे घर में गुरु जी पधारे हैं। मेरे नहीं, गुरु जी का ही घर है ये, सॉरी। आज गुरु जी आए हैं। वो मुझे मैसेज भेज रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरु जी आज मेरे पास ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो गुरु जी का स्वरूप है, उस रूप में आए हैं गुरु जी। और मैंने अभी गुरु जी को चाय प्रसाद दिया है, गुड़ की चाय बना के दी है उनको, तुलसी डाल के। तो और साथ में शिवलिंग भी मुझे आए हैं आज, और साथ में गुरु महाराज जी का एक छोटा सा प्यारा सा चोला। और मैं बस गुरु महाराज जी की आज्ञा थी, शायद वही कराते हैं। और संगत जी, एक चीज़ और, आज ही मेरे घर में गुरु जी ने जो मुझे बुक रेकमेंड की हुई है पढ़ने के लिए, वो बुक आई है। और साथ में मैं अपने भाई को बहुत थैंक्स करती हूँ जिसने मुझे ये बुक भेजी है। और एक मैं अपने दोस्त को भी बहुत शुक्राना थैंक यू बोलती हूँ जिसने मुझे शिव महापुराण एक भेजा है, जो जैसे जो भी हम ये वाला पढ़ रहे हैं संगत जी, वो और विस्तार में है। गुरुजी ने मेरे को ये कंप्लीट होने के बाद गुरुजी मेरे को आज्ञा देंगे तो मैं आपको वो वाला शिव महापुराण के 2 खंड हैं, तो मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाऊंगी। गुरु महाराज जी जैसे जैसे आज्ञा देंगे मैं ज़रूर वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं मैं करूँगी, क्योंकि संगत जी बहुत लकी हैं कि गुरुजी हमें ज़रिया एक मीडियम बनाते हैं। सबका कल्याण कीजिए महाराज, और मेरे पाठ को ब्लेस कीजिए ताकि सबका कल्याण हो पाए। और सारी संगत जी की गुरु महाराज, मेरे बच्चों की, मेरे मायके वालों की, सब पे कृपा का दान करो, अपने चरणों में लो। और गुरु महाराज सब ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, कोई ना दुखी रहे, किसी को रोग ना रहे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का। जो सब दिया हुआ है ये आपका ही है, आप वही दीजिएगा जो गुरु महाराज आपको ठीक लगे। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, आपसे अरदास करते हुए मैं आज का पाठ शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु जी से और आपसे भी, क्योंकि कुछ ज़्यादा व्यस्त रहने की वजह से मैं बीच में, अंकित अंकल जी जानते, मैं बीच में वो सेवा नहीं कर पा रही थी। तो मेरे को, मैं नहीं तो करती हूँ हमेशा, मैं इसको मिस नहीं करना चाहती,
क्योंकि मैं ब्लेस होते हैं वो जो उनको गुरु महाराज जी चुनते हैं सेवा के लिए। तो संगत जी चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ से पहले हम गणपति जी को याद करते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। संगत जी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपसे कि मैंने अंकित अंकल जी के इसी चैनल पे गीता का 7वां अध्याय जो श्राद्ध में पढ़ने के लिए गुरुजी बोलते हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे थे, वो भी मैंने उनके चैनल पे भेजा है। तो अगर आप वो भी सुनिए और अपने पितरों को खुश कीजिए और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए और भूल चूक की माफ़ी मांगिए। पितरों से भी माफ़ी मांगते हुए, उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए, सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगते हुए हमें ब्लेस करें, हमें हमारे सिर पर अपना हाथ रखें, हमारी गलतियां माफ़ करें महाराज। और मैं देवताओं से, पितरों से, सबसे ये याचना करते हुए मैं आज का शिव पुराण रुद्र संहिता का पाठ शुरू कर रही हूँ। संगत जी चलिए पाठ शुरू करते हैं। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर की पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूची कहते हैं मुनीश्वर और ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस तरह मैत्री हुई अर्थात मित्रता हुई, है सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने को कर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ ही तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कालिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्म का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण स्वस्थ शिवालय में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामोध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितनी शिवालय हो वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपक जलाना चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने से राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया गया थोड़ा सा भी पूजनीय आराधन समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल पद प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी यह यहाँ इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात वह है तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। वह एकाग्रचित होकर वह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का वर्णन तुमसे करता हूँ। नारद, पहले के पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि का नाम है। पुलस्त्य से विश्व का जन्म हुआ और विश्व के पुत्र वैश्रवन अर्थात कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई सलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तो और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को
उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो, वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो, निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तपस्वी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्नि रूप पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदैव रूपी पुष्पों से उसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तंत्र विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा और शिवलिंग के मन को एकाग्र करके ठूंठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे रहे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्युत हूँ। उद्युत मतलब तैयार हूँ। तुम अपना मनोरथ बताओ, तुम अपने मन की इच्छा बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर कहा, तो ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदयकाल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतहित हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को यह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, ना आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरा सबसे बड़ा वर है। इसलिए ईश, दूसरे किसी वर्षे से मेरा क्या प्रयोजन है, मेरा क्या मतलब है। चंद्रशेखर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कुबेर की आवाज सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर जगदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर दिखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यहाँ सर्वांग सुंदरी कौन है? उसने ये कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, वह वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तंत्र देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अभी तो तुम्हारी तपस्या संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी ने ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ और निधियों के स्वामी और गुहा के राजा हो जाओ। सुव्रती यक्षों के नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी। मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर के कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञ दत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त हो जाओ। महादेव जी ने जो वर दिए वे सभी के सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप की प्रति ईर्ष्या होने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। हर हर महादेव। जय गुरु महाराज। संगत जी, मेरे से जैसे पाठ एक दिन का मिस हो गया तो मैं इसी के साथ ही अगला अध्याय भी पढ़ रही हूँ इसी में, और ये दोनों अध्याय मेरे को गुरु जी ही करवा रहे हैं, तो मैं ये अभी इसी में ही शेयर कर रही हूँ। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार का विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र ही मेरे पूर्ण स्वरूप है। अतः उन्हीं के रूप में मैं गूंगों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास
आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह के साथ भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक विंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। जिस प्रकार कहना आरंभ किया, वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे हैं। वे सबके सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत हुए। वे मेरे श्री विष्णु के साथ तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उद्वासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर पर्वत पर निवास स्थान बनने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र नाना प्रकार के गृहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान से सनाथ किया। इसके बाद अनंत से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनि और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया, बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुनि उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचित थी। सब और जय जयकार कर और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं की हुई यथोचित सेवा को बार बार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी प्रसन्नता पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित से यह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान की। मुनि तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु तो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के साथ बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली वह ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन किया जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यहीं पे रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का हम अपना शिव चालीसा पढ़ते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनि के, कानन कुंडल नागवनि के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तंशार लगाए। वस्त्र खाल बगंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमर है जैसे। सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को जात न काहू। देवी जब जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवी सब मिली तुम्हें जवारी। दुर्शरण आप पठाओ, लव निमेश हमारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, श्रेष्ठ तुम्हारा विधि संसारा। त्रिपुरा सम युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भारी, पुर प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानिन में तुम कोई नाही, अकत अनादि भेद न पाए। पकटी उदर मथन में ज्वाला, जो सुरासर भय व्याला। किन्हीं दया करे थकाए, नीलकंठ तब नाम कहाए। पूजन रामचंद्र जब कीन्या, जीत के लंक विभीषण दीन्या। सहस्त्र कमल में हो रे धारी, किन्हीं परीक्षा तब पुकारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चित्व। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल दिन मोहि सतावे, ब्रह्म त्रि मुझ चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मुझे अनुभारो। ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो,
संकट मुयान भारो माता पिता भ्राता सबको ही संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हम पे संकट भारी, धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाए, अस्तित्व के विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद चारे शीस नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सो ब्रह्मति के पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तय होई, पंडित दोषी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सुमुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी, दोहा नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मंगसर छठी हिम्मत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति 40 शिवे पूर्ण कीजिए कल्याण। जय गुरु जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी त्रुटियों को क्षमा करना और सबको ब्लेस करो गुरु महाराज। और मुझसे पाठ करते हुए गलती हो गई तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर